कुमार। अभी हम नेताम टोला में हैं और ये जिला मुख्यालय मोहला से 13 किलोमीटर की दूर पे है। वन विभाग यहाँ पे मौके पे पहुंची है और यहाँ पे जो लगभग 25 नग लकड़ी, लट्ठा लकड़ी सागौन का जो मिला है उस पर कार्रवाई चल रही है। सर इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट वाले सर मेरे को फ़ोन लगा के बुलाए कि यहाँ मौके में सागौन लकड़ी है, आपके पंचायत अंडर में चढ़ के तो बुलाए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके देखा। अब ये भी देखना होगा कि जिले भर में अवैध सागौन तस्करों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या और भी जो जिले भर में सक्रिय तस्कर हैं उनके ऊपर भी ऐसी कोई कार्रवाई हो पाएगी। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। अभी हम नेताम टोला में हैं और ये जिला मुख्यालय मोहला से 13 किलोमीटर की दूर पे है। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सागौन लकड़ी का अवैध डंप था, जिस पे वन विभाग की अभी हंटर चल रही है। वन विभाग यहाँ पे मौके पे पहुँची है और यहाँ पे जो लगभग 25 नग लकड़ी, लट्ठा लकड़ी सागौन का जो मिला है उस पर कार्रवाई चल रही है। और आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी के दिन वन विभाग मौके पे पहुंची। उनकी सूचना मिली थी। सूचना उपरांत जब पहुंची खेतों में नेताम टोला की, तो यहाँ पे ये लकड़ी भी मिली है। लकड़ी के साथ साथ में ये इसको चीरने वाली आरा भी मिली है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि ये जो ज़मीन है किसी अन्य का है और इस पे जो लकड़ी है वो लोकेश का है, जो अपने खेत से कटवा करके इनकी ज़मीन पे चीर फाड़ करने का काम कर रहा था। वहीं एक और भी नाम निकल के आया है, वो है पंचूराम का, जो कि नेताम टोला का है। उसके ऊपर भी पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है अवैध लकड़ी काटने के नाम पे और परिवहन के नाम पे। पूर्व में जब कार्रवाई हुई थी तो बड़ी संख्या में उसके घर से सागौन लकड़ी प्राप्त हुई थी। अभी हम आपको विजुअल के माध्यम से ये भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे और भी लट्ठे हैं जो डंप है। एक तरफ चिरान की लकड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से बड़ी संख्या में लगभग 25 नग यहाँ पे लट्ठा है, सागौन के लट्ठे हैं, ये रखी पड़ी है और इसे भी चीरा जाता। लेकिन अब वन विभाग यहाँ पे पहुँची है और कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद ये अब चूँकि ये भी जानकारी निकल करके आ रही है कि राजस्व भूमि में आता है, इसलिए वन विभाग कार्रवाई करके इसे राजस्व विभाग में सुपुर्द करेगा ताकि आगे की कार्रवाई राजस्व विभाग कर पाए। और इधर आप देख ही रहे हैं वही वन विभाग के सारे आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। निगम के कहें चाहे रेगुलर फॉरेस्ट के कहें, सारे यहाँ पे पहुँच करके संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि जिले भर में अवैध सागौन तस्करों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या और भी जो जिले भर में सक्रिय तस्कर हैं उनके ऊपर भी ऐसी कोई कार्रवाई हो पाएगी। अभी ये भी समझना होगा कि जिले भर, चूँकि जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी वनों से घिरा है और बड़े पैमाने में यहाँ पे सागौन की रोपण होती है। खास करके पाना बरस परियोजना के तहत यहाँ पे सागौन की रोपाई होती है और उसके बाद उसकी कटाई करके बेचा जाता है परियोजना के माध्यम से। ऐसे में हमारे ज़िले में बड़े पैमाने में तस्कर भी सक्रिय हैं और जाहिर सी बात है इस कार्रवाई के बाद तस्करों में कसावट भी देखने को मिलेगी। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद जी। नेताम टोला में वन विभाग पहुंची है और मौके पे कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में सागौन प्राप्त हुआ है, क्या जानकारी था आपको इसके बारे में? सर इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट वाले सर मेरे को फ़ोन लगा के बुलाए कि यहाँ मौके में सागौन लकड़ी है, आपके पंचायत अंडर में चढ़ के तो बुलाए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके देखा। उसके बाद बहुत सारे सागौन लकड़ी जब्ती किया गया जी। क्या ये जो सागौन जिनका है वो आप ही के गांव से हैं? हाँ, बता रहे हैं कि हमारे गांव से। कितने लोग हैं इसमें? इसमें फिर 2 लोग संदिग्ध है, बाकी लोग तो चीरने वाले हैं। जी जी।
आपका नाम और पद बताएं। मेरा नाम सामूलाल मंडावी, ग्राम पंचायत रजकुंड का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। सर, अवैध तस्करों के ऊपर वन विभाग ने कल कार्रवाई की, नेताम टोला में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्या जानकारी हो? कल हमें सूत्रों से खबर मिली कि एक जगह अवैध रूप से सागौन का चिरान किया जा रहा है। तो हमारी टीम द्वारा और वन विकास निगम पानाबरस के टीम द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ पे रेड किया गया। तो 3 नग सागौन को काट कर चीरा जा रहा था, जो कि राजस्व एरिया में खेत की जो लकड़ी है बिना अनुमति के काटा जा रहा था, तो उसको जब्ती बनाया गया। उसके उपरांत संदेह होने पर घर पे भी हमारे द्वारा सर्च वारंट लेके रेड मारा गया। तो जिसमें लोकेश के घर में 8 नग सागौन चिरान 0.08 घन मीटर और पंचूराम के हम मुख्य रूप से लगभग 250 से 300 नग चिरान मिले, जो कि लगभग 2 से 2.5 घन मीटर थे। इस तरह और सब माल को जब्ती करके और जो बढ़ईगिरी के लिए लकड़ी औजार इस्तेमाल होते सबको जब्त करके ले आया गया हमारे द्वारा डिपो में। सर, लकड़ी के बाजार में मूल्य क्या होगा? ये लगभग 3 घन मीटर चिरान है, तो कम से कम ये 3 लाख रुपए से ऊपर का है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? ये सारा लकड़ी एक तो जब्ती बनेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, और इसका जुर्माना भी लगेगा। और जुर्माना के लिए हमारे द्वारा, क्योंकि ये राजस्व एरिया का संबंधित है, तो एसडीएम को केस बनाकर पूरा तहसीलदार एसडीएम को भेजा जाएगा। फिर वहाँ से राजसद के साथ और जुर्माने की कार्रवाई होगी। जुर्माना पटाने पर फिर और कार्रवाई करेंगे।